المحطة القادمة هي برج خليفة دبي مول. The next station is Burj Khalifa, Dubai Mall. Yes, I've met many people from Pakistan, and one person was explaining about the areas. वैसे तो हम दुबई गिटेक्स एक्सपो अटेंड करने के लिए गए थे, लेकिन हमारी टू डू लिस्ट में सबसे ऊपर खाने वाली जगहों की लंबी फहरिस्त थी। और फिर हमने हफीज़ भाई की मेज़बानी में इफ्तिताह किया अलबैक से। अलबैक का बिग बैग था बहुत मज़े का, लेकिन उसके खाने के बाद शाम तक हमें फिर भूख नहीं लगी। अगर आप दुबई जाएं और वहाँ की मंदी ना टेस्ट करें तो फिर कोई फ़ायदा नहीं दुबई जाने का। लोकल ब्रांड्स में बैतुल मंदी, यमन मंदी और इस तरह के बेशुमार ब्रांड्स हैं। शाम को जब हम डेरा में वॉक कर रहे थे तो हमें यमन मंदी रेस्टोरेंट नज़र आया और फिर यहीं पे हमने डेरा जमा लिया। मंदी इतने मज़े की थी कि कब वेटर ने ला के हमारे सामने रखी और कब हम उसको लपेट गए हमें पता ही ना चला। इसके अलावा हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हमीद ने हमें कराची दरबार से खाना खिलाया, जो कि बहुत ही मज़े का था। और फिर उमर भाई की मेज़बानी में अगले दिन पिंडी बॉयज़ से खाना खाकर पिंडी की यादें ताज़ा की। फिर उसी शाम हम उमर भाई के साथ बर दुबई गए। किश्ती का सफ़र था, ये बहुत ही खुशगवार गुजरा। हमें पता चला कि दुबई ने अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व रखने के लिए यहाँ से जो किश्ती का सफ़र है वो 1 दिरहम में रखा हुआ है। इस दौरान हमने जो किश्ती के अंदर बैठ के उस पूरी जगह पे हमने साइडों पे जो नज़ारे किए बहुत ही खूबसूरत थे। रात को आपको पता है दुबई का जो नज़ारा है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। हमारे जो मेज़बान थे उमर भाई, उन्होंने काफ़ी हिस्ट्री बताई इसकी और किस तरीके से यहाँ पे जो तजारत होती थी और अभी तक होती है। यहाँ पे हमने देखा कि साइडों पे बहुत बड़े बड़े जो किश्तियाँ थी वो लंगर अंदाज हुई हुई थी। डिफरेंट मुल्कों से वो सामान आ रहा था, जा रहा था। और ये काफ़ी बड़ा दुबई क्रीक जो है, दुबई के अंदर तक जो समुंदर का पानी आता है वो इसको दूसरे काफ़ी इलाकों से मिलाता है, जो सराउंडिंग में कंट्रीज़ हैं उनके साथ मिलाता है। जब तक हम बर दुबई पहुँचे वहाँ का बाज़ार बंद हो चुका था, लेकिन फिर भी कुछ दुकानें खुली थीं और हमने वहाँ से कुछ शॉपिंग नहीं की। बर दुबई में बिल्डिंग्स जो थी वही पुराने स्टाइल में थी, वही तर्ज़ तामीर था, जो कि गर्मियों में इन्हें बहुत ज़्यादा मदद करता है गर्मी से बचाने के लिए। तो काफ़ी पुराने स्टाइल में वही लकड़ी के बड़े बड़े झरोके और बड़े खूबसूरत तरीके से उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं और उसको अपने कल्चर को प्रिजर्व किया हुआ है बस। बर दुबई से दोबारा हम किश्ती पे 1-1 दिरहम दे के बैठे और डेरा की तरफ रवाना हो गए।
डेरा की ये जो गोल्ड मार्केट है ये बहुत मशहूर है, तो हमने सोचा कि चलें उसको भी विज़िट कर लेते हैं। लेकिन उस वक्त तक गोल्ड मार्केट भी बंद हो चुकी थी। इसके अलावा हमें दुबई हार्बर पर भी किश्ती की सवारी का मौका मिला। यहाँ से दुबई का जो नज़ारा था शाम का, वो बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही खूबसूरत। आप चाहते हैं कि इस नज़ारे को अपनी आंखों में बस समेट लें हमेशा के लिए। और ये है दुबई मरीना। यहाँ पे आके आपको दुबई की लग्जरी का एहसास होता है। ये दुबई का सबसे महंगा तरीन इलाका है, जहाँ पे आपको देसी लोग बहुत कम मिलते हैं। यहाँ पे आपको ज़्यादातर फॉरेनर्स नज़र आएंगे। रेस्टोरेंट्स बहुत अच्छे हैं। और आपको घूमने फिरने की बहुत सारी जगह यहाँ पे मिलेंगी। दुबई के डेज़र्ट सवारी के बारे में हमने बहुत सुना हुआ था, सो हमने सोचा कि चलें अब दुबई आएँ तो डेज़र्ट सफारी का भी मज़ा ले लेते हैं। और वाकई इसका बहुत मज़ा आया हमें। यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे सफारी क्लब्स थे, जिनमें लोग आके जो डेज़र्ट सफारी है उसको एंजॉय करते। सहरा के अंदर बने हुए ये डेज़र्ट सफारी कैंप्स बहुत ही लग्जरी किस्म के थे। यहाँ पे खाने पीने का उम्दा एहतमाम किया गया था, बैठने की बहुत अच्छी जगह थी और डिफरेंट स्टॉल्स भी लगाए गए थे जहाँ पे चाय वगैरह आपको दस्तयाब थे। यहाँ पे हमने फ़ोटोग्राफ़ी भी की और मैंने और वकार ने अपने फ़ोटोग्राफ़ी के जौहर दिखाए और वहाँ की खूबसूरत सीनरी को अपने कैमरे की आंख में महफूज कर लिया। हमारे देखते ही देखते वो खाली कैंप लोगों से भर गया। यहाँ पे आग से बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस की गई और बहुत खूबसूरत की गई। बहुत एंजॉय किया सब लोगों ने। और एंड पे दुबई का कल्चर दिखाने के लिए बहुत अच्छी एक परफॉर्मेंस थी, जिसमें उन्होंने ऊंट वगैरह के साथ लोगों को जाते हुए दिखाया अरेबिक ड्रेस में। ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। दुबई की मेट्रो में सफ़र करने का बहुत ही मज़ा आया। दुबई की कम्यूट बहुत इजी कर दी गई है इस मेट्रो की वजह से। लाखों लोग रोज़ाना इस पे सफ़र करते हैं। المحطة القادمة هي برج خليفة دبي مول. The next station is
Burj Khalifa, Dubai Mall. बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल दुबई की चंद बड़ी निशानियाँ हैं। The final destination of this train is Expo 2020. The next station is Mall of the Emirates. और फिर फाइनली हम जिस काम के लिए दुबई गए थे, यानी गिटेक्स एक्सपो देखने के लिए, तो वहाँ पे हम पहुँचे। गिटेक्स एक्सपो हर साल एक टेक्नोलॉजी की दुनिया की सबसे बड़ी एक्सपो होती है और इस साल ये दुबई में थी और यहाँ का एक्सपीरियंस एक अपने एक्सपीरियंस था, क्योंकि दुनिया की तमाम बड़ी टेक कंपनीज यहाँ पे मौजूद थी। हर मुल्क का अपना स्टॉल था, हर कंपनी अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही थी और आपको यहाँ हर रंग का बंदा नज़र आता है, हर तरह की टेक्नोलॉजी नज़र आती है, नई नई इनोवेशंस, नई नई इजादात। और यहाँ का जो बज़वर्ड था वो AI था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Simple layman terms, Metaverse is a virtual form of internet. I'm Derek Pound. How are you? My name is Amira. What is your name? I'm originally from the UK, but been living in Abu Dhabi. I was 6 years old. Where are you from? You are from Pakistan. You are the 7th person I've met from Pakistan today. Yes, I've met many people from Pakistan, and one person was explaining about the areas about. गिटेक्स एक्सपो दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक हिस्सा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में था और दूसरा हिस्सा दुबई हार्बर में था। हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से होते हुए दुबई हार्बर पहुँचे और वहाँ पे उसी तरह बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ का हमने जिम रफीक देखा। गिटेक्स में एक्सपो से रिलेटेड बहुत सारी टॉक्स भी थी, लेकिन इन टॉक्स के साथ साथ जो एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ थी वो ये थी कि वहाँ पे एक फोरम बनाया गया था जहाँ पे लोग अपने स्टार्टअप्स के लिए आइडियाज़ पेश करते थे और जो भी उसमें फ़ंड करना चाहे वो उनको फंडिंग देयर एंड देन प्रोवाइड कर देता था। और दोस्तों, ये था हमारा दुबई का टूर। वापसी पे हमें दुबई से फ़्लाइट नहीं मिली तो हमने शारजा से ट्रैवल किया और फिर हम शारजा से होते हुए इस्लामाबाद पहुँचे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।